जय जय श्री राधे श्याम। मैं अभिषेक अनंत। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चंदन कैसे पीसा जाता है। देखो, तुलसियाँ सूख गई थी तो हमने नई तुलसी अभी लगाई है। छोटी छोटी तुलसी मैं लेके आया था नर्सरी से, और अब ये अच्छे से चल रही है। मैं यही देखने आया था। तो इस लकड़ी का क्या प्रयोग करें जो तुलसी सूख जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी हम सेवा के लिए थोड़ी सी तुलसी ले लेते हैं। कभी भी नखून से तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। प्यार से प्रणाम करके ठाकुर जी की सेवा के लिए तुलसी लें। प्रकृति ठाकुर जी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तुलसी मैया की सेवा जो है, तुलसी ठाकुर जी के लिए ही है, वो हमारे लिए नहीं है। कई लोग चाय वगैरह में डाल के पीते हैं, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। तो अब हम देखेंगे। ये एक छोटा सा रोज़ मैंने लगाया था, ये काफ़ी फली इसमें आ चुके हैं। अभी ये भी आएगा। तो चलते वीडियो में। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि तुलसी सूख जाती है तो उस लकड़ी का क्या करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि चंदन पीसा कैसे जाता है, उसकी उचित विधि क्या है और किस तरीके से उसको पीसा। तो अब हम सीखेंगे कि चंदन को कैसे पीसा जाता है। चंदन पीसने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, असली चंदन में और नकली चंदन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये कपूर है, सरस्वती कपूर है, और ये अच्छी क्वालिटी का होता है। बाकी एक अंसारी के यहाँ से भी कपूर आता है, जिसे मशक कपूर या देसी कपूर के नाम से जाना जाता है। तो ये वो इस तरह से डली की फॉर्म में आपको मिलेगा। 800 से 1200 रुपये तक किलो की इसकी रेट होती है। तो ठाकुर जी की सेवा में जो भी आप पूजा पाठ में अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी लें। उसके बाद ये आपकी सैफरन है, कलर के लिए डलती है। ये बेबी का सैफरन है, बेबी ब्रांड का। और इसमें मतलब एमडीएच का भी आता है, और लूज़ में भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। एक पूजा पाठ की जो है केसर आती है नकली वाली, 40-50 रुपए की डब्बी होती है ऐसी, वो बिल्कुल भी ना लें। वो कुछ भी नहीं होता, वो 40 रुपए भी वेस्ट है। तो मतलब ये 200-250 रुपए तक का कुछ ऐसा इसका रेट है बेबी सैफरन का 1 ग्राम का। तो ये आप ले सकते हैं। तीसरी हमें चीज़ चाहिए गुलाब जल। तो मैं डाबर का यूज़ नहीं करता या किसी और ब्रांड का। मैं ये पंसारी के यहाँ से 1 लीटर की बोतल आती है। ये ठाकुर जी की सेवा में जाता है, ठाकुर जी को नहलाने के लिए, ठाकुर जी को जब शयन पे लेके जाया जाता है तब उनकी मालिश के लिए, और स्नान के जल में डलता है कि चंदन इससे पीसा जाता है। सब की सब चीज़ें इससे जो हम और हमें चाहिए आचमनी, और एक ये चंदन की लकड़ी है प्योर। तो ये वृंदावन से ही है, ली गई है। और बहुत सी इसमें नकल आती हैं, तो कोई सूंघ के देखता है, कोई कैसे, इसका कोई वो नहीं है। इसका भी रेट तकरीबन 3000 रुपये तक किलो का है। और अच्छी दुकान से खरीदें तो मतलब अच्छी लकड़ी मिल जाती है। ये चंदन की असली लकड़ी है। और ये है तुलसी की लकड़ी। ये बहुत मोटा तना है जिसको मैंने सेवा में यूज़ कर रखा है। तो इसको हम घिसेंगे तो हरी चंदन बनता है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे चंदन तैयार किया जाता है। ये छोटा चकला है, पहले इससे सेवा में करता था कुछ साल पहले, जब सेवा इतनी बड़ी नहीं थी मेरे पास। और अब जो है ठाकुर जी की नित्य सेवा के लिए ये ले लिया गया है। इस पे ठाकुर जी का चंदन घिसा जाता है। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को आचमन कर लेंगे। तो आचमन करने के बाद वेदी को इसको गीला करना है। ये लकड़ी है, और इसको थोड़ा सा और गीला करके हम पीसना शुरू करेंगे। इसमें भी कई चीज़ें होती है। कई जैसे मैंने देखा है पहले, तो कोई ऐसे बोलता है कि इसको ऐसे राइट क्लॉकवाइज चलाना चाहिए, कोई कहता है ऐसे करना चाहिए, कोई कहता है कि उसको उल्टा नहीं घुमाना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है। भाव से सेवा करें, जो भी है ठाकुर जी के प्रति भाव से इसको पीसना चाहिए, और कुछ नहीं है ज़्यादा में। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मतलब बहुत ज़्यादा शास्त्रों में इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। तो ये वहम होता है, इनसे मतलब ज़्यादा वो कुछ मिलता नहीं है। हाँ, जो है स्वच्छता रखें, झूठा-फूटा ना हो, बस इतना ख़्याल रखें। तो ये अब देखो जैसे थोड़ा-सा इधर आ चुका है घिस के, तो इसको और अच्छे से घिसेंगे तो ये तैयार होता जाएगा। देखेंगे पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसमें गुलाब जल डालना शुरू करूँगा। गुलाब जल डाल के घिसेंगे, अच्छा खासा एक बेस बनाएँगे इसका। इस तरह से गुलाब जल डाल के हम इसको बढ़ाएँगे। ये देखेंगे इसमें भी लग रहा है बार-बार। तो अब कई लोग बोलते हैं कि चंदन जो पिसा हुआ होता है उसमें से खुशबू भी आनी चाहिए।
तो कोई लोग इसमें इत्र भी डालते हैं, लेकिन नहीं, इत्र केवल ठाकुर जी की मालिश के लिए होता है। इसके अंदर इत्र का काम नहीं है। जो नेचुरल चंदन की और गुलाब जल की खुशबू है उसी से ये महकेगा, तो उस चीज़ की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा, अब ये एक अच्छा सा पेस्ट हमारे सामने तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पे इसके अंदर हम केसर डालेंगे ताकि इसका रंग उभर के आए। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि अगर कपूर पहले डाल देते हैं, कपूर एक्चुअली इसमें ठंडक के लिए डलता है, केवल गर्मियों के दिनों में तो कपूर की तासीर ठंडी होती है, वो ठंडक करता है। तो मैंने इसमें 8 से 10 लच्छी केसर की डाल दी है। तो अगर हम शुरू में कपूर डाल देते हैं इस टाइम पे इसके अंदर, तो जो केसर है वो खुल के अपना रंग नहीं देता, मैंने ऐसा फील किया है। तो मैं पहले ही इसके अंदर केसर डालता हूँ। तो अब इसको बड़े ध्यान से इसको मथेंगे, तो केसर की जो पत्ती है वो अपना रंग छोड़ देगी। देखिए, थोड़ा सा मैंने घिसा है और अभी से इसने रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखेंगे बहुत ही प्यारा रंग निकल के आया है और गाढ़ा हो चुका है बेस हमारा। अब इस पे दोबारा से हम जो है गुलाब जल डाल डाल के पतला करता रहेंगे और इसको पीसते रहेंगे। ये रंग जो है मतलब बहुत गहरा रंग है ये। अगर आपको इस रंग पे पसंद आ रहा है तो आप इतना ही पीस लें। अगर इसको इस कलर को हल्का करना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इतना तेज केसर का नहीं लगेगा ठाकुर जी को, वो गर्मी करेगा। इसको थोड़ा और पीसेंगे हम। तो अभी स्टेज पे मैं इसमें जो है कपूर डालने वाला हूँ। तो जो पीसने में इजी रहता है, जो ये सरस्वती कपूर है ये पीसने में इजी रहता है और ये फूड ग्रेड ही होता है। तो ये एक चूरन करके एक टिक्की एक स्लैब इसके अंदर मैंने कपूर की डाल दी है। अब इसको भी पीसना शुरू करेंगे। ये धीरे धीरे पीसेगा, इसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये फूल जाता है थोड़ा सा। तो अभी हम देख रहे हैं चंदन भी अच्छे से पिस चुका है और कपूर इसके अंदर जो हमने डाला था वो भी अच्छे से पिस चुका है। अब हम इसको कलेक्ट करेंगे। तो सेवा की विधि जो है, इसको कभी भी जो शास्त्र कहते हैं, इसको डायरेक्ट उठा के ठाकुर जी को या कभी भी पूजा पाठ में यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी बर्तन में, जो बेस्ट है वो है चांदी के बर्तन में, नहीं तो स्टील का बर्तन भी चल सकता है। पीतल या तांबे का बर्तन इसमें प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा हमने कई वैष्णवों से सुना है कि चंदन जब पीतल और तांबे के साथ रिएक्ट करता है तो वो मतलब पॉइजन बन जाता है। तो नहीं यूज़ करना चाहिए। प्लस पॉइंट में ही चलो, क्यों रिस्क लेना है। अब इसको जो है मैं कलेक्ट करूँगा। हम इसको कलेक्ट करेंगे। तो आपने ये देखा कि अब ये तो हो गया कि चंदन जो है ये प्योर चंदन है, चंदन की प्योरेस्ट फॉर्म है। इसको हम ठाकुर जी के अर्चन के लिए, तुलसी चढ़ाने के लिए, ठाकुर अगर इसकी पतरावली आपको करनी है ठाकुर जी को, आप कहेंगे कि जो स्लेब का चंदन घिसता है इससे पतरावली नहीं हो पाती, उसके लिए तो गोपी चंदन या डब्बी का ही चंदन यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने सभी मंदिरों में देखा है। इसके अंदर जो है आप जल डाल के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जल डाल के छोड़ दीजिए। इसको सोक कर दो ओवरनाइट के लिए। जैसे कल आपको सेवा करनी है सुबह, तो आज रात को ही पीस के इसको पानी में भिगो के रख दीजिए। तो कल सुबह जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो पानी सूख जाएगा और चंदन फूल जाता है। तो कितनी छोटी सेवा हो, मतलब अच्छे से अच्छी पत्रावली आप इससे इससे ही आप कर पाओगे। तो अब हम देखेंगे कि जो है हरी चंदन क्या होता है। तो इस लकड़ी को जो तुलसी की लकड़ी है इसको आप इस पे पीसना शुरू करें, तो इसका जो पेस्ट बन के तैयार होगा वो हरी चंदन होता है। और ऐसा कहा जाता है, संतों के मुख से मैंने सुना है, कि जो हरी चंदन ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाता है उसको ठाकुर जी जीते जी इस जीवन में आलिंगन जरूर प्रदान करते हैं, दर्शन जरूर देते हैं। ऐसा ब्रजवासियों से और ठाकुर संतों के मुख से मैंने सुना है। और अच्छा है, अगर प्लस पॉइंट भी है, कोई बुरी बात नहीं है कि चंदन के अंदर ही तुलसी है। तो अलग से अगर कई बार जैसे तुलसी पत्र अवेलेबल नहीं होता है, तो हम इसी से जो है अर्पण करके वही लाभ हमें मिल सकता है, ठाकुर जी का सेवा पूजन हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये देखो ये लकड़ी घिसने लग गई है। इस प्रकार हम जब इसको घिसेंगे तो आपका हरी चंदन बनने लग जाएगा। मैं हर एक जब भी ये स्लॉट बनाता हूँ 2 दिन के लिए मेरा एक बार चंदन घिसता है ठाकुर जी के लिए। जब भी मैं ये स्लॉट बनाता हूँ तो उसमें थोड़ी-सी लकड़ी घिसता हूँ तुलसी की। आपका मन है तो आप चंदन से बिल्कुल ना बनाएँ, आप केवल तुलसी से बनाएँ।
जैसे आपको सहयोगी रहे वैसे आप कर सकते हैं। ये आपका चंदन बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको जैसे भी यूज़ करना चाहें, सेवा में, पूजा में, झोली माला के पूजन के लिए, ठाकुर जी के चरण अर्चन के लिए आप इस चंदन को प्रयोग कर सकते हैं। प्योर है। अब आप ये देखेंगे कि कितना महँगा सब आइटम आता है, लकड़ी भी कितनी महँगी है, मैंने शुरू में सब रेट्स आपको बताए। तो आप एक बार ये विचार मेरे कहने से करना कि आप जो एक डब्बी में ₹40 ₹50-100 की आप जो डब्बी खरीदते हैं चंदन की, वो क्या होता है। हालाँकि मैं भी एक दुकानदार हूँ, फिर भी मैं यही कहूँगा कि ठाकुर जी का पूजन अर्चन अपने हाथ से पीसे हुए चंदन से करें, क्योंकि ये जो चंदन है जब ठाकुर जी को लगने के बाद अगले दिन आप चरणामृत उसे ग्रहण करेंगे, तो आपके मन में 1% भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि ये सेफ है या नहीं है। ये एक औषधि है, अगर आपके ये पेट में भी जाता है, तो कई संतों से मैंने सुना है कि ये अगर चंदन आपको चरणामृत के थ्रू वैसे भी अगर अगर आपके अंदर जाए, या ये जो लकड़ी है, अगर आपको लू लगती है गर्मियों में, आप इस लकड़ी को केवल जो पानी पीने का मिट्टी का मटका होता है उसके अंदर डाल दीजिए और उस जल को आप पिए, आपको कभी भी लू नहीं लगेगी। और ये भी जो कपूर है, केसर है, चंदन है, तुलसी है, ये औषधि है, एक प्रकार का अमृत है। जब आप चरणामृत में इसको आप ग्रहण करेंगे, तो रिएक्शन या कोई केमिकल की तो दूर की बात है, ये एक औषधि है, ये दवाई का काम आपके शरीर में करेगा। तो सबको मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो डब्बी में आता है चंदन, वो कुछ नहीं होता है, वो चौक मिट्टी होती है। केमिकल डलते हैं खुशबू के लिए, फूड कलर डलता है रंग के लिए, वो ये चीज़ें होती हैं। हालाँकि मैं खुद अपनी दुकान पे वो सेल करता हूँ। लोग माँगते हैं, हमें रखना पड़ता है। लेकिन जो ओरिजिनल चंदन है, वो ये होता है। यही है जो है असली जो चीज़ है, वो ये है। आप अपनी सेवा में इसको यूज़ करें। अभी नेक्स्ट वीडियो एक हम अपलोड करेंगे कि जो अक्षय तृतीया आती है, बिहारी जी के श्री अंग पे चंदन चढ़ाया जाता है। आप इस चंदन को ठाकुर जी की सेवा में कैसे चढ़ाएँगे, उसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल निकुंज पोशाक वाला पे, इंस्टाग्राम पेज निकुंज पोशाक डॉट एनपीडब्ल्यू। आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मेरे को जो है व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। प्लीज़ देर रात या जल्दी सुबह कॉल ना करें, और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको चंदन या जो है इस प्रकार की छोटी स्लैब, या फिर कपूर, केसर, कोई भी आपको गुलाब जल, ऐसा गुलाब जल पंसारी का आपको चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ अवेलेबल करा के ऑल ओवर इंडिया जो है कोरियर कर सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया भी कोरियर होता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया के कोरियर में लिक्विड नहीं जाता है। लकड़ी या ये सब सामान आप मंगा सकते हैं। तो तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।